الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة वकानू लना आबिदीन। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरह अंबिया की 73 नंबर की आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वजालनाहुम अइम्मतन, हमने कुछ लोगों को इमाम बनाया, यहदूना बे अम्रना, जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं, वहीना इलैहिम फ़ेल खैरात, और हमने उन पर फ़ेल नेक काम की वही किया, वही इक़ाम सलात व इता ज़कात, नमाज कायम करने और ज़कात देने की वही की, वकानू लना आबिदीन, और ये हमारे इबादत गुज़ार बंदे थे। हमारी गुफ्तगू इसी आयत के सिलसिले में चल रही थी और हम यहाँ तक पहुँच गए थे, खुदा जब किसी को इमाम बनाता है तो उसको इतनी ताकत तकवीन और तशरीह में अता करता है कि तकवीन में हर चीज़ उसके पीछे चलती है, या अल्फाज बदल के कह दे, तकवीन में हर मखलूक उसकी नज़रों का इंतज़ार करती है, वो किस तरफ हमें चलाना चाहता है। और तशरीह में मैंने कहा कि सिर्फ खाली इंसान ऐसा है जिसको अल्लाह ने अख्तियार दिया है, एक ख़ास हद तक अख्तियार दिया है, चाहे तो माने चाहे तो ना माने। फिर कल एक बात थी और आज मैं चाहता हूँ उस बात के ऊपर आपकी एक दलील पेश करूँ और फिर एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। दलील पेश करूँ। कल हमारी यहाँ तक गुफ्तगू हुई थी कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद इस सवाल के जवाब में कि जब इमाम ने हिकमत कायनात की बताई और प्लानिंग अल्लाह की इस दुनिया के बारे में बताई कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल खलक़ल खल्क़ा लियारफ़ू, अल्लाह ताला ने इस कायनात को खल्क़ किया ताकि उसके बंदे उसको पहचाने। वइज़ा अरफ़ू, और जब पहचान लें, अबदू, तो उसकी इबादत करें। और वइज़ा अबदू इस्तगनू अन इबादतिही मा सिवा, उसकी इबादत से सारी दुनिया से बेनियाज हो जाए। आप देखो, वाक़ईन अगर पूरी कायनात के लिए अल्लाह की तरफ से मकसद खिलकत बताना था तो ये इतने शॉर्ट में सिर्फ इमाम ही बता सकता था। तुम्हें पैदा किया ताकि मारिफत का नतीजा इबादत होगा, इबादत करके क्या मिलेगा, कहा इतनी ताकत तुम्हें मिलेगी कि दुनिया का कोई इंसान तुम्हें नहीं झुका सकेगा, तुम उससे बेनियाज रहोगे। अल्फाज बदल कैसे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं झुका सकेगी। इसीलिए एक जुमला का आया था, अल्लाह कहता है मेरे सामने झुक जाओ
मैं सारी दुनिया को तुम्हारे सामने झुका दूंगा। लेकिन आप देखिए, कभी मैं सोचता हूं, आप भी सोचिए, हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं ना, मारिफत है या नहीं है? जोर से जरा बोलिएगा, क्या है? तो बेनियाज क्यों नहीं है खुदा से? खुदा की इबादत के बाद हमें बेनियाजी क्यों नहीं मिली, है ना? आज क्यों हम हर इंसान के सामने झुकने को तैयार हैं? थोड़े से कमाल देखे तो क्या हुआ? ईमान डवाडोल होने लगा। तो ये ईमान में खोट नहीं है? आप और मेरी दुआ कबूल होने में ताखीर हुई, मेरे पैर लरजने लगे। मेरी जो है बिजनेस में प्रॉब्लम आई, बाबा के पास जाने लगे, है ना? औलाद नहीं मिली, क्या करने लगे? हर जायज और नाजायज रास्ते की तरफ जाने लगे। ठीक है, घर नहीं हुआ तो भूल गए हलाल क्या होता है, हराम क्या होता है। जबकि अल्लाह क्या कह रहा है? मेरी इबादत से, मेरी मारिफत से तुम्हें इबादत मिलेगी, और इबादत से क्या होगा? तुम सारी कायनात से बेनियाज हो जाओगे। हो, अब आ जाओ आगे थोड़ी सी बात। अल्लाह तुझे ढूंढेगा, तू मिल जाएगा। कह रहा है कि तुम, मैंने पैदा किया मारिफत तुम्हें, ताकि तुम्हें मारिफत हासिल हो। तो अल्लाह तेरी मारिफत कैसे हासिल होगी? हमें तेरी मारिफत मिलेगी कैसे? कल ये जवाब आ गया कि मौला ने ही खुद कहा है कि मारिफतो अहले कुल्ले ज़मानिन इमामुहुम। अल्लाह की मारिफत हर जमाने में किसी भी बंदे को चाहिए तो क्या करे? अपने इमाम को पहचान ले। अच्छा, इमाम को पहचान ले तो क्या? देखिए, अब सवाल है कि इमाम को पहचान लिया तो इमाम क्या करेगा? चलिए बात कहते, ये बात याद रखो, जब इमाम को पहचानो, अल्लज़ी यजिबु अलैहिम ताअतहु, वो इमाम को पहचानो जिसकी इताअत तुम्हारे ऊपर वाजिब है। अब आज आप और मैं अपनी औलाद को पहचानते हैं या नहीं? पहचानते हैं ना? आप उससे चलिए कुरान की बात लाता हूं, ताकि और एक बात कहे कि मैं एक दलील दूं और आज की बात में आऊं। कुरान ने हमें और आपको और सारी मखलूक को सूरह बकरा में ही, पहली सूरह में ही एक आयत की तरफ मुतवज्जे किया। जानते हैं वो क्या? वो ये आयत थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंट्रोडक्शन जो है ना, अल्लाह ताला ने जनाब आदम को भेजा, उस वक्त से ही शुरू कर दिया। हे आदम, तुम्हें नबी बना रहा हूं, एक शर्त, एक तो मेरी इबादत करोगे, दूसरे मेरे रसूल, आने वाले रसूल क्या इंट्रोडक्शन कराओगे, बताओगे मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। ठीक है, एक नबी आ गया। अजब ये है कि 1,24,000 में एक नबी को छोड़ दीजिए, सारे नबियों को एक प्लान दिया गया, एक ही प्लान। आप अब हमारे जबान में आज कह रहे हैं मास्टर प्लान कह लीजिए, और जो चाहिए कह लीजिए, उससे अल्फाज से कोई बहस नहीं है। मास्टर प्लान, की प्लान, और ये प्लान, वो प्लान, और आप तो रोज से भाई और आप बनाते रहते हैं, और जितनी तेजी से बनाते हैं उतनी ही तेजी से तोड़ते भी हैं। हो, ये हमारी शान है, ये खुदा की शान नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारा इल्म परफेक्ट नहीं है। जिसका इल्म परफेक्ट होगा, एक बार मास्टर प्लान बना देगा तो उसमें कभी चेंज नहीं आएगा। आज कुरान की शान यही है। कुरान क्यों आप सोचते हो कि 21वीं सदी में भी लेटेस्ट है,
दुनिया के किसी भी इंसान का मुकाबला कर सकता? उसका जवाब सीधा ही है, इसलिए कि कुरान उसने बनाया है जिसका इल्म परफेक्ट है, और जिसका इल्म परफेक्ट होगा वो जानता है इंसान कितना बदलेंगे, कायनात कितनी बदलेगी। वो ये भी जानता है कितना इंसान बदल जाएंगे और कितना कायनात बदलेगी, और वो पहले से उसको ध्यान में रखे कि उसने पहले भेजा ही है, क्या ये मैं मास्टर प्लान बना के भेज रहा हूं, कायनात खत्म हो जाएगी, इसके मतलब खत्म नहीं होंगे। ठीक है, देखिए ये अब कभी आप सोचिए कि वाकई कितना बड़ी अजीब बात है कि जनाब आदम को आए हुए लाखों साल हो गए, लाखों साल, वहां से अल्लाह कह रहा है जाओ ए आदम जाओ, दुनिया में तुम्हें अपना खलीफा बनाया है और मेरी तौहीद का अलम बुलंद करो और मेरे रसूल के आने की खुशखबरी सुना दो। एक नबी आ गया, 2, 4, 5, 10, 20, लेकिन लाखों आ गए। अच्छा सब आ गए, सब की काम मैंने कहा एक ही है, कुरान। अच्छा जब इतने नबियों का काम एक ही हो तो उसका नतीजा क्या हुआ जानते हैं आप? मक्के और मदीने में रसूलुल्लाह के आने से पहले यहूदी आके बसना शुरू हो गए। आज कितनी अजीब बात है, उन्होंने सुन लिया कि भाई ये जो असली इस दुनिया का मरकज है वो इस खित्ते में आएगा, मक्का और या मदीने में। अच्छा वो आए, अब अल्लाह कह रहा है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, ये रसूलुल्लाह को पहचानते थे जैसे अपनी औलाद को पहचानते हो। ये तो बहुत बड़ा, ये इतना कोई मसला नहीं। मुझे असल कुरान की ये आयत सुना, इन्ना लफरीक़म मिनहुम काफिरून, उन्हीं में से जो औलाद की तरह पहचानते थे वो औलाद की तरह रसूल को पहचानते थे। और अल्लाह क्या कह रहा है, इन्ना लफरीक़म मिनहुम काफिरून, उन्हीं में से एक गिरोह काफिर था। अब इसका मतलब क्या है, मारिफत कुफ्र की तरफ ले जाएगी सवाल भाई। ये तो अल्लाह कह रहा है ना, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, किसी जाकिर का नुक्ता तो है नहीं कि आप कहिए अरे भाई साहब अपने जहन से इजाद करके बता दे, तो थोड़ी होता है ऐसा। ये तो कुरान है, कहता है ये अल्लाह कह रहा है कि ये इतना पहचानते हैं जैसे इंसान अपनी औलाद को पहचानता है। खूब, अब पहचानने के बाद फिर आगे जो कहता है इन्ना लफरीक़म मिनहुम, और यही नहीं कि काफिर है बल्कि दूसरों को भी उसके पास आने से रोकते हैं। अब देखिए, जिसके लिए इतना बड़ा प्लान बनाया, जिसके इंतजार में अपना घर बाहर छोड़ के कहां आ गए, मक्के और मदीने में बस गए, जब आ गया पहचान भी लिया कि भाई ये पर्सनालिटी जिसका इंतजार हम कर रहे थे ये है, तो अब कुफ्र क्यों? अब कुफ्र ही नहीं, खुद भी नहीं जा रहे हैं। और अब तारीख में आप इसी तारीख में पढ़िए, कितनी अजीब बात है वाकई। 2 सगे भाई यहूदियों के जो सरदार थे मक्के में, ठीक है, उन्होंने कहा मैं, रसूलुल्लाह ने कहा आओ कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कामयाब बन जाओगे। तो ये दोनों ने वक्त मांगा रसूलुल्लाह से, हम आपसे मिलना चाहते, आ जाओ। रसूलुल्लाह को किसी से क्या, आ जाओ, कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है को रोकने वाला है, बुला ले, आ जाओ। आए, क्या लाए हैं? कहा ये बशारत नहीं सुना है तुमने? जैसे एक सवाल किया, बशारत नहीं सुना है? कहा हाँ सुना है। अब उसका तो इनकार नहीं कर सकते थे, और रसूलुल्लाह कहते थे तुम्हारी तौरात में ये लिखा हुआ है, और रसूलुल्लाह से तो नहीं टकरा सकते थे कि बशारत नहीं सुना। कहा सुना है। कहा अलामत है कुछ? कहा अलामत है। कहा उसी अलामत को ढूंढते हुए तुम मक्के तक पहुंच गए, और मैं मक्के में पैदा हुआ मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हो, आप बताओ। दोनों उठे, बस इतनी गुफ्तगू हुई, उठे और
हमेशा। अब दो भाई हैं, दोनों अपने अपने घरों को गए। फिर एक भाई दूसरे भाई के पास आया जो समझता था ये मेरा भाई ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसको अहले किताब का ज़्यादा इल्म है। उसने कहा भाई क्या लगा आपको, मुलाकात कैसी रही? तो ये तो बात जानते हैं। कह क्या लगा आपको? कहा खुदा की कसम ये वही है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। फिर उसने भाई ने कहा अच्छा ठीक है फिर ईमान ले आते। कहा क्या ईमान लाते? कैसे बात कर रहे हो तुम? हम अगर ईमान लाएंगे तो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चलना पड़ेगा, और ये हमारी दुकान कैसे सजी रहेगी? देखिए ये बड़ी सख्त बात है ना। इमाम क्या कह रहे? हर जमाने में अल्लाह की मारिफत यह है कि तुम अपने जमाने के इमाम को पहचानो, लेकिन एक शर्त के साथ। इमाम की मारिफत एक ही शर्त के साथ तुम पहचानो, वो क्या है? उसकी इताअत वाजिब है तुम्हारे ऊपर। यहूदियों की प्रॉब्लम यही थी, कहते थे हम आपको पहचानते तो हैं लेकिन वाजिब इताअत को नहीं मानेंगे। आपकी इताअत वाजिब, ये नहीं मानेंगे। अल्लाह कह रहा है ऐसी मारिफत का कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब एक दलील सुना दूं मैं, फिर आता हूं। यह शायद किसी के लिए बड़ी संगीन बात हो। मैंने कल कहा था कि अब अगर किसी को नजात चाहिए तो सिर्फ एक जरिया, एक ही रास्ता है, सिंगल रास्ता है, दो रास्ता है ही नहीं। वो रास्ता क्या है? हर जमाने में अपने इमाम को पहचान लेना और उसके पीछे चले जाना, बस यही एक रास्ता है। अच्छा, ये जो इमाम होगा वो, अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, ये अल्लाह की मारिफत किसी को चाहिए तो इसकी मारिफत, इसका मतलब तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्या बात हो गई? मैंने कल ये जुमला कहा था कि अब ये वो होगा। चलिए दो हदीसें सुनाता हूं, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अपनी बात की दलील के तौर पर सुनाता हूं। अल्लाह क्या कह रहा है? कुन तो कंजन मख्फिया फअहबब्तु अन युरफ, और क्या किया? फखलक़तुल खल्क़ा लिकई उरफ, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने मखलूकात को पैदा कर दिया। फिर दूसरी जगह कहा इसी कुरान में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने किसी भी इंसान और मखलूक को पैदा नहीं किया सिवाय को मेरी इबादत करे। और यह बात पता चाहिए कि इबादत जब तक मारिफत नहीं होगी हो नहीं सकती। ठीक है, इसीलिए याद रखिए जिसके पास रियल मारिफत है वो हो ही नहीं सकता कि बेअमल हो। बेअमली इस बात की दलील है कि वो नाम तो इमाम का जानता है, मारिफत से कोरा कोरा है, जीरो है, मारिफत नहीं है। नाम जानता है जिसको वो खुद कह रहा है कि मारिफत है। ठीक है, अब एक सवाल है जो हदीस कुदसी भी है। अल्लाह कह रहा है मैंने मखलूकात को पैदा किया, क्यों? ताकि मुझे पहचाने। अल्लाह तू कौन है? कहते मैं लामहदूद, उस जात का नाम हूं जो जिसकी जात लामहदूद है और किसी इंसान की अक्ल की रसाई मेरी जात तक नहीं है। आपकी क्या मेरी क्या बात है? मूसा ने कहा मूसा तुम देखना चाहते हो मुझे? कहा मैं नहीं, मेरी कौम। देखिए चालाकी यही है कि भाई अपने से लेने के बजाय अल्लाह मैं नहीं, ये का मूसा ठीक है चलो बस ये काम करो, इस पहाड़ की तरफ देख लो, अगर ये नूर देख सके लन तरानी या मूसा, मूसा तुम नहीं देखो, अल्लाह को तुम देख नहीं सकते हो, तुम्हारी ताकत नहीं है। लेकिन अगर इस पहाड़ पे नूर को चमक को बर्दाश्त कर सके, सौफ तरानी, अरे करीब देखोगे। अब खाली एक नूर चमका दिया, क्या हुआ? खर्र मूसा सयका, एक चीख बारी मूसा खुद बेहोश होके गिरे। ठीक है, बकिया लोग क्या शुरू हुआ?
पाउडर बन गए, खाक, हड्डी पसली सब एक फूंक मारो हवा में उड़ जाए, ये हो गए। मूसा यही देखने की तमन्ना लाते इतनी ताकत से, अगर तमन्ना बड़ी थी तो कुछ बड़ा लेके आए होते, है ना। आज हमारे पास रवायत में है, देखो अल्लाह कहते इसको कहते मारिफत, फरमाया ये तो हमारी शहजादी जहरा के नूर की एक झलक थी। अब आप कभी सोचिए, अब ये इमाम हुसैन की हदीस पढ़िए, अल्लाह की मारिफत का तन्हा जरिया हम हैं। और कई दिन से कह रहा हूं 14-15वां कोई नहीं। क्यों? इसलिए कि लामहदूद ज़ात को समझने के लिए मेरी और आपकी अक्ल की रसाई नहीं है। तो उसने क्या किया, कहा इसीलिए आज हमारे पास रवायतें क्या कहती है, कभी ज़ात खुदा में अक्ल भिड़ाने की कोशिश ना करना, वरना पगला जाओगे। ये पगला जाओगे मैं कह रहा हूं, ये तो रवायत में नहीं है, लेकिन माना तो यही है। तुम्हारी अक्ल की जैसे ही सोचने की कोशिश करोगे आपकी अक्ल खुद उड़ जाएगी। तो क्या करूं कि अल्लाह कहता है अब तुम्हें मेरी मारिफत का अंदाजा करना है ना, तो मैंने ऐसे इमाम बनाया जिनकी मारिफत को देख के तुम्हें खुदा की सिफात का पता चलेगा। ये है क्या, मैंने कहा ये अल्लाह की शान है, ये इस तरह की मारिफत है। अच्छा, अब यहां पर एक बड़ा मसला होता है और जो बहुत बड़ा एतराज भी है, और आज कुछ लोग जो है हमारी कौम में भी ये कहने लगे बाकायदा, हम अहले बैत से क्यों कर कोई चीज तलब कर सकते हैं, है ना। रोजी हम कैसे मांग सकते हैं उनसे, हम दुआ के लिए कैसे हाथ कह सकते हैं मौला ये हमारी मदद करो, जबकि वो खुद क्या है, बनते हैं, खुदा तो नहीं है ना। अब आप देखिए, ये एक दलील सुनाता हूं कुरान की, और बस मैं आ जाऊं दूसरी तरफ, हिदायत की तरफ आ जाऊं। अल्लाह ने कुरान में खुद आले मोहम्मद के लिए एक अम यहसुदून अन्नास, ऐ मेरे रसूल लोग आपसे हसद कर रहे हैं। हासिद होना अच्छा है या खराब? हासिद होना तो खराब ही। हाँ, गिब्ता अगर हो किसी के पास तो अच्छी बात है, लेकिन महसूद होना, हासिद तो बुरा है, महसूद होना अच्छा है। रसूलुल्लाह महसूद वाक़े हुए, हासिद नहीं हुए। महसूद क्या है, ये खुद कुरान कहता है हम या हसदून अन्नास, हम लोग क्या आपसे हसद किस लिए कर रहे हैं, लक़द आतैना, हमने आपको क्या किया, मुल्क अजीम अता किया। ठीक है, मुल्क अजीम क्या है, जो अल्लाह किसी चीज को अजीम कह दे उससे बढ़कर अजमत का तस्वुर क्या हो सकता है, ये भी जान लीजिए। हम और आप नहीं है, अरे एक चीज बड़े, अरे भाई इतनी बड़ी देख क्या है और इतनी छोटी हो, यह हमारी फितरत है। अल्लाह किसी को कहते बड़ा तो वो बड़ा हमेशा के लिए है। अब अल्लाह करे मैंने उन्हें लक़द आतैना हो मुल्कन अज़ीमा, हमने उनके मुल्क अजीम अता किया। अच्छा, इसकी दूसरी मिसाल क्या है, दूसरी मिसाल यह है कि जनाब सुलेमान की, ठीक है। अब आप देखिए जनाब सुलेमान ने जब दुआ की तो देखिए दुआ का सलीका भी कितना अजब था। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह माफ़ कर दे मुझे। ये भी सीखने की है, जब कोई चीज़ बड़ी मांग रहे हो ना तो पहले माफ़ी मांग लो। अरे अल्लाह ज़बान छोटी है, बड़ी बात मांग रहा हूं तो तू मुझे बड़ा कर दे और बड़ी चीज़ दे दे। और देखिए जनाब सुलेमान ने कितनी हिकमत से मांगा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। उसके बाद बहुत अजीब दुआ की, ए अल्लाह ऐसी सल्तनत दे दे मेरे बाद किसी को ना मिले। ठीक है, आज हमारे पास तफसीर में है, मेरे बाद इसीलिए कहा उनको पता था आले मोहम्मद के मुकाबले में हमारी हुकूमत एक अंगूठी के नग की तरह है। ठीक है,
मुझे जो सुनाना था वो दलील सुन लीजिए कि अल्लाह की मारिफत क्या है का तनहा जरिया 14 मासूम। अब जब उन्हें अल्लाह ने इतना पावर दे के हर सिफत को, अगर खुदा की आपको जानना है, एक ही जरिया है इमाम, कोई और नहीं, ठीक है। अब अगर इमाम है तो कहते इसका क्या मतलब है, आपने गुलू कर दिया, अरे आले मोहम्मद, अरे आप शिया तो यही बदबख्ती है उनकी, गाली बन जाते हैं, वो तो हद से ज्यादा जो है बढ़ा देते। पहली बात तो जिसको हमारे बढ़ाने से बढ़ रहा हो तो हमारे ही जैसा होगा, लेकिन जब बढ़ाने वाला खुदा हो तो जिस तरह खुदा लामहदूद है उसने उन्हें कमालात भी लामहदूद अता किए हैं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा आप कभी सोचिए इस बात को, जनाब सुलेमान ने दुआ की, अल्लाह ने जवाब में क्या कहा, वो जवाब भी है, जवाब भी है। वो जवाब क्या है, जैसे ही दुआ की है अल्लाह हमें इतनी बड़ी सल्तनत दे कि मेरे बाद किसी को ना मिले। अल्लाह कह रहा है कि हमने क्या किया, उनके हुक्म से हवाओं को चलाना दे दिया। हवा कौन चलाता है? देखिए अब एक सवाल है, बहुत सीधा सा सवाल है, हवा कौन चलाता है? आप, मैं, या कोई दुनिया की ताकत हवा चलाती है? अगर चलाती होती ना तो यही बारिश है, जहां सूखा पड़ता है तो लोग कहते हैं अरे यार थोड़ी सी हवा हमारी तरफ चला दो, बारिश बादल को आ जाए, यहां बारिश हो जाए, काम खत्म हो जाए। लेकिन एक एक कतरे के लिए तरसते रहते हैं जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो। और मैं तो बहुत हैरान हो जाता हूं जब हमारे वहां वेदर वाले कहते हैं आज बड़ी भयानक बारिश होने वाली है। मैं जानता हूं आज अल्लाह इनको जलील करने वाला है, आज बिल्कुल बारिश नहीं होगी। आप देख लीजिए, ये दुनिया को देखिए, इसमें क्या, दुनिया का जो इल्म है ना वो जहालत पे मबनी है। आप कुछ भी ना हो, अल्लाह के वली हाथ उठा दे, बादल भी आएगा, बारिश भी होगी। और मौसम की भी जरूरत नहीं है कि बंबई में 14 जून के बाद आएगी बारिश, है ना, हर साल ऐसे ही कहते हैं हम। और अगर 2-4 दिन आने में ताखिर हो गए कहते अब की तो पता लगेगा शायद कि अब क्या होगा, है, हर आदमी जानता है। लेकिन इमाम वक्त के लिए आज पूरी तारीख में उठा के देखिए, जब किसी ने कहा कहत पड़ गया है और आया आले रसूल के दरवाजे पे, फरमा कहत क्या चीज है जी, आओ, हाथ उठा देते। तो आपको ये सोचना है नहीं कि अल्लाह तूने इतनी ताकत दी कि जब चाहे अपनी दुआ से बारिश करवा ले, जब चाहे अपने दरवाजे पे सितारा उतरवा ले, जब चाहे सूरज को पलटा दे। है माजरा क्या है, एक दिन मैंने कह चुका कि ये मोजज़ा नहीं है, ये तो इनकी हुकूमत के दायरे में है, और जो जिसकी हुकूमत के दायरे में होता है उसको अख्तियार होता है जैसे चाहे ऑपरेट करे। ये कोई मजाक नहीं है यहां। अब आप सोचिए, मैंने कहा कि ये जो कुरान कहता है सखरना रिहा बिअम्रिही, हमने हवाओं को मुसख्खर कर दिया, किससे? सुलेमान के हुक्म से। चलो अब इसका मतलब क्या है, अब तक हवा मशरिक से चलती थी, मगरिब से चलने लगेगी? ये तो नहीं हुआ। लेकिन ये तो जरूर हुआ ना कि जनाब सुलेमान को जाना, मसलन यहां जाना है, हिंदुस्तान जाना है, अब तो जाहिर सी बात है हवा उनको लाने वाली है, और हवा लाती भी थी। और एक जगह तो देखा, बड़ा लुत्फ की बात है ये, जनाब सुलेमान का एक वजीर था, एक दिन हजरत इस्राइल आए उनसे मुलाकात के लिए, बार बार देख रहे हैं ये वजीर को, और जनाब सुलेमान से पूछे कौन है? कहा हजरत इस्राइल थे। कहा मुझे क्यों घूर रहे थे? कहा हजरत इस्राइल क्यों घूरते हैं किसी को? भाई वो तो फरिश्ता है, घूरेगा इसका मतलब तुमसे कुछ काम होगा। कहे नबी खुदा मुझसे क्या काम हो सकता है? कहा ये तो नहीं पूछा, पूछ लेता हूं, आएंगे दोबारा पूछे। इत्तेफाक है कि दूसरे दिन आ गए, कहे इस्राइल मेरे वजीर को घूम रहे थे। कहा अल्लाह ने कहा हिंदुस्तान से इसकी रूह कब्ज करो, और ये देख रहा हूं आपके पास बैठा हुआ है।
ये दौड़ता हुआ भी जाएगा तो कई महीने लगेगा उसको, और अल्लाह के इल्म में तो कोई खता है नहीं। अल्लाह मुझे कह रहे हो फलाने दिन इसको ले आओ, है नबी खुदा वही, इसीलिए बार बार देख रहा हूं ये तो यहां है, होना चाहिए हिंदुस्तान में। अब ये खाली मैंने सुनाया है, बस आप का जहन थोड़ा फ्रेश हो जाए तो मैं दूसरी बात कहूं। अब जैसे ही ये सुना, कहा नबी खुदा आपके पास हवा है, एक काम करो इतनी दूर भेज दो कि इजराइल पहुंच ना सके। कहा कहां जाना चाहते हो? कहे इतना दूर भेज दो कि ये पहुंच ही ना पाए। तो ठीक है, वो हवा, आओ हवा की बिसात पे तुम्हें बिठा दे, जहां जाना चाहो चले। हमारे पास रवायत कहते हिंदुस्तान ले चलो, तारीख कहते हिंदुस्तान ले चलो। अच्छा ये बंदा आप तो उसमें बैठा और हवा लेके सेकंडों में पहुंचा दे उनको। आया इधर आया, उधर से ऊपर से अरे वो तो हिंदुस्तान पहुंच गया, चलो आए। अच्छा तुम्हारा यही इंतजार कर रहे थे, कैसे आए? कहा वो उनके उस पर बैठ गया। कहा बहुत अच्छा, अल्लाह ने कहा था हिंदुस्तान से तुम्हारी रूह कब्ज कर ले, चलो बेटा। ये है ताकत किसकी? एक नबी की, जो सल्तनत मांगे अल्लाह इतनी दे दे। आज में सारा सवाल यह है कि किसी को सुलेमान पर एतराज नहीं है कि हवा पे हुकूमत करते थे और हवा आप भी खाते थे, ठीक है, लेकिन अगर यही बात हम कह दें कि अल्लाह ने उन्हें जरिया बनाया रुज़्क़ल वरा, अब अगर सारी कायनात को रोजी वो दे रहे हैं और हम कह दे मौला वो रोजी जो हमारी आपके उस हमें दे दो, कहते आप शिर्क हो गया, ये गुलू हो गया। भाई एक बार कुरान समझ लो, ऐन तौहीद यही है, अहले बैत की मारिफत ऐन तौहीद है। इसकी एक दलील और सुनाता हूं हदीस से, और मैं आ जाता हूं दूसरी तरफ। अजब है वाकई इंसान। ये फी बुयूतिन अज़न अल्लाह अन तुरफा व युज़कर फीहा इस्मुह, यह आयत नाज़िल हुई। कुछ घर अल्लाह ने, बुयूतिन एक घर नहीं, कुछ घर अल्लाह ने ऐसे बनाए, अज़न अल्लाह अन तुरफा, अल्लाह ने इजाजत दिया है, अल्लाह ने उसको बड़ा अजीम बनाया, बुलंद बनाया, बड़ा मर्तबे वाला बनाया, बड़ा शान वाला बनाया। और उसकी शान इतनी है कि उस घर में अल्लाह का जिक्र होगा, इतना बुलंद है, उसमें अल्लाह का जिक्र हो, ठीक है, ये घर ही अल्लाह का जिक्र होगा। अब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि भैया यह आयत नाजिल हुई है। कुछ लोग वहां पर थे, पूछा अल्लाह के रसूल ये घर से मुराद किसके घर? अल्लाह के रसूल ने कहा ये घर जो है अंबिया और सालेहीन का। तो अब देखिए उस जमाने में भी आज के लोग मौजूद थे जिनको अहले बैत से बुग़्ज़ था। कहा अल्लाह के रसूल उस घर में ये घर भी है, सामने ही है, वो तो मस्जिद और घर से कितना फासला ही था, ये घर भी है। अल्लाह के रसूल ने कहा ये घर, ये तो सबसे बड़ा घर है, उसमें ये तो घर अल्लाह ही का है जी, तुम्हें पता नहीं है ये? अब इतना सा मुंह लेके रह गए। आज हमें यही कहना है कि हम अहले बैत के घराने को पहचानो फिर एतराज करो। वो खुदा जो अपनी मर्जी दे दे, वो खुदा जो उन्हें मुल्क अजीम दे दे, वो खुदा जो उनके घर को इतना बुलंद कर दे कि अल्लाह का जिक्र उसमें हो, अगर उस घर से कोई चीज तलब कर ली जाए तो दिया है खुदा ने, एतराज आपको है। देखिए सवाल यह है, दिया तो अल्लाह ने है। आज उसकी एक बेहतरीन दलील आप हिंदुस्तान में है, मैंने अपनी आंखों से देखा। यही ताज़िया जो है मुहर्रम में 10 दिन, हमारे वहां चांद रात से 10 दिन तक, और 12 घर हम लोग शिया है, बाकी तो सब हिंदू हैं। लेकिन सारे के सारे ताज़िया रखने वाले पूरे हमारे गांव में, हम 12 घर हैं और 50 घर 60 घर 100 ताज़िया रख दिया जाता है। हम लोग तो 12 ही रखेंगे ना, बाकी तो उनका है। अच्छा वो आए ताज़िया लेके, भैया ये ताज़िया हमारे अपने रख दो,
मिंबर पे अपने अपने इमामबाड़े में रख दो। हर आदमी के वहाँ 4-5 लोग वो हिंदुओं के ताजिया रखवा दो। हर रोज शाम होगी आ जाएंगे, कुछ प्रसाद लेके, कोई मिठाई लिए हुए, कुछ और आदमी अपने इस्तिताअत के मुताबिक कुछ कुछ ले आए और खड़ा हुआ मांग रहा है। अब एक सवाल है, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक से पूछा क्या मांगा? कहा भैया हमारे बेटवा को जो है कोई औलाद नहीं हो रही है, मौला से कहें एक ठो बेटवा दे दो। और पूरा साल नहीं हुआ बेटवा आ गया, दूसरी मुहर्रम नहीं आई वो बेटा आ गया। अब आप मुझे बताइए, एक बात बताइए, 10 साल से नहीं हुआ और आज 1 साल भी नहीं हुआ। मैंने खुद पूछा उससे, उससे कहा नहीं भैया देखो अब एक ताजिया उस बेटवा के नाम से रखवे, ठीक है, और ताजिया रखा जाता है बाकायदा। कितने ऐसे हैं उस गांव में जिनसे पूछे ताजिया क्यों रखते हो? हत्ता आरएसएस वाला रे तुम लोग मियाँ हो रहे हैं, क्या देखो इस गांव में आए हो, तुम्हारी औकात नहीं है इस बारे में, जो हम जानते हैं वो तुम अपना काम करो, यहां दखालत देने की कोशिश न करना। और ताजिया उठाते भी वही हैं। अजब ये है कि जब आशूर के दिन ताजिया उठाते हैं तो उठाने वाले वो लोग हैं, वो करबला तक ले जाएंगे। भैया पीछे पीछे आप मातम करते चलो, हम ताजिया आगे आगे लेके चलेंगे, ठीक है। आप बताओ, अल्लाह कहता है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कहता है यानी कुरान में, मैं तो तकवा के बगैर कोई अमल कबूल नहीं करता हूं। और यहां कौन सा तकवा है जी? यहां कौन सा ईमान है कोई ईमान? तो आपको एक बात कहना पड़ेगा, जानते हैं क्या कहना पड़ेगा? आप कुरान में पढ़िए, अर्रहमानुर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानुर रहीम। और रहमान रहीम क्या है? अल्लाह की किसी को रहमत चाहिए तो पूछिए अल्लाह की तेरी रहमत क्या है? कहा मेरी रहमत वसियत कुल्ल शै को। अजब है। अब एक रवायत सुनाऊं, इमाम हुसैन की ज़ियारत में आया है अंता रहमतुल वासिया, अल्लाहु अकबर। मैं खुदा की कसम, यानी ये जुमला जो इमाम की ज़ियारत में है, अंता रहमतुल वासिया, अल्लाह रहमत वासिया है। अल्लाह कहता है हाँ तुमने सही समझा, मैं रहमत वासिया हूं, लेकिन दुनिया में किसी, देखो हमें तो तुम ढूंढ नहीं सकोगे, अगर तुम्हें दुनिया में कोई रहमत वासिया चाहिए तो हुसैन को देख लेना। इनके वहां शर्त नहीं है कि किसी को कुछ लेना है तो ईमान लाता है। कोई तवज्जी और कर सके? आप कोई मुझे बता दे, आज कोई बता दे मुझे आके। तो अब एक दूसरी बात है, यह बात पक्की है कि कबूलियत के लिए ईमान चाहिए, लेकिन सिला के लिए तो ईमान नहीं चाहिए। किससे कहेंगे जिसको सिला मिल रहा हो इसके लिए ईमान चाहिए? नहीं, अल्लाह किसी को दे रहा तो सब ईमान चाहिए, तो दे क्यों रहा है? अल्लाह कुरान में कह रहा मैं दे रहा हूं, आप तो नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता कि नहीं दे रहा है। अल्लाह कह रहा मैं तो काफिरों को ज्यादा देता हूं, तो अल्लाह तू उनको दे रहा है। अब यही बंदा तो नहीं ढूंढ सका, उसने क्या किया, एक कागज के बनाए हुए ताजिए को देखा। कागज का बनता है, चंद सूखी सूखी लकड़ियां लगाई जाती ताजिया में, उसी ताजिए के सामने आ जाता है, कहता मौला तुम दे दो, और मौला दे देते हैं। मैं यही कहना चाहूं, अरे मुसलमानों तुम्हारा ईमान ज्यादा बेहतर है उस काफिर का, वो मांगता है ले भी लेता है, और तुम आज कह रहे हो उनसे मांगना ही शिर्क है। तो तुम ही बता दो, आप तुमने कितना इमाम को समझा है, कितना अहले बैत की मारिफत है कोई मारिफत तुम्हारे पास? अजीज़ान गिरामी, इसीलिए अल्लाह चाहता है कि हर जमाने में जो तुम्हारा इमाम है उसके दामन से जुड़े रहो, और जितना उससे वाबस्ता रहोगे उतना ही तुम खुदा की बारगाह में कुर्ब हासिल कर लो, खुदा की बारगाह में रज़ा हासिल कर लो। और खुदा की बारगाह में क्या मिल जाएगा तुम्हें?
जो चाहिए खुदा की बारगाह से मिल जाए, फिर तुम्हें कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं हो। हर वो चीज जो तुम्हें चाहिए, इसीलिए कहा है मारिफत अगर तुम्हें अल्लाह की मिली तो तुम क्या हो गए, सुपर पावर। ये जो अल्लाह ये कह रहा है ना इमाम हुसैन, इस्तगनु बेइबादतिही अन सिवा, उसकी इबादत तुम्हें बेनियाज कर देगी। और आप तारीख में इसकी मिसाल भी देख लो। आज कोई तारीख बता दे, झूठी एक तारीख दिखा दीजिए कि इन 14 मासूमीन ने किसी बादशाह के दरवाजे में खड़े होकर कहा हो ये परेशानी है मेरा दे दीजिए, ये मसला हल कर दीजिए मेरा। एक झूठी हदीस ले आई। भाई देखो 250-260 साल की तारीख है ना, 260 साल तो बहुत बड़ा मौका होता है, 1-2 दिन की तो बात है नहीं। 260 साल इमाम अली अलैहिस्सलाम से ले लीजिए, रसूलुल्लाह से ले लीजिए, और 260 हिजरी तक एक अदद बता दो। आपको ये तो मिलेगा बादशाह गिड़गिड़ाते थे और ये जो है शान बेनियाजी से उनकी भी मसले हल करते थे, उनका भी मसला हल करते थे। और रहते कैसे थे आप देखो, ये शान है उनकी। खलीफा थे मौला, एक कपड़े की दुकान पे गए, कहा भाई कपड़ा है तुम्हारे पास, कुर्ता कुछ? हाँ मौला। कहा कितने वाला है? कहा 1 दिरहम और 2 दिरहम। कहा 1 2 दिरहम वाला लाओ, 1 दिरहम वाला। 1 2 दिरहम और 1 दिरहम वाला लिया, उसे लाके दे दिया। मौला ने 3 दिरहम दिए। अब 2 दिरहम वाला कंबल से कहा ये ले लो तुम। जो खलीफा है वो कह रहा है कंबर तुम ये 2 दिरहम वाला लो। कंबर भी चालाक थे, वो मारिफत थी। कह रहे मेरे मौला आप खलीफा है, अब आप ये सब कपड़ा नहीं पहनेंगे तो फिर लोग आएंगे तो क्या कहेंगे? इमाम तो इमाम होता है। फरमाया कंबर ये जवानों को सब सजना संवरना अच्छा लगता है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे वो 1 दिरहम वाला दो। है कोई जिसके हाथों की ताकत इतनी हो कि डूबते हुए सूरज को पलटा दे? वो जब जिंदगी गुजारता है तो 1 दिरहम वाला कपड़ा पहनता है। अब हमारी तरह तो कहीं भी ब्रांड की तलाश में निकलते ही नहीं, कौन सा ब्रांड ढूंढूं मैं, है ना। एक दोस्त से मैंने कहा कि ये जो तुम मार्क और स्पेंसर जाते हो, तुम्हें पता है ये किसका ब्रांड है? बेटा बड़ी शान से जाते हो, आके बताते हो। तो कहने लगा नहीं मुझे नहीं पता। मैंने कहा एक बार तहकीक कर लो, और तुम्हारी तहकीक तुम्हें जवाब दे रही, मेरा कहना नहीं। यहाँ याद रखना, आज हम सब की जिम्मेदारी तय कैसे होती है? मेरे कहने से शायद मैं आपको बता दूं, आपका नॉलेज बढ़ा दूं, लेकिन आपके ऊपर कब वाजिब और हराम होगा? जब आपकी खुद तहकीक होगी, ठीक है, जब आपको खुद यकीन हो गया। अब गए कमल साहब, हाँ पता चल गया मुझे। कहा पता चल गया, वो कपड़े वापस करिए आओ। अब उसकी तरफ नहीं जाना, है ना, ये अल्लाह। लेकिन मैं आपको बता, हम ब्रांड ढूंढ रहे हैं। जो इमाम का मुती होता है कहता मुझे वो कपड़ा चाहिए जो मेरा तन ढक दे, जो मुझे नमाज के लिए सुकून अता कर दे, है? इसको कहते हैं हिदायत इमाम। आज आप देखिए इमामों ने ये नहीं कहा कपड़ा ना पहनो, कहा जिस तरह कपड़ा चाहो पहनो, बस एक ही शर्त है। अतः जब किसी ने पूछा मुल्ला साहब मौला कैटेगरी बता दीजिए, अच्छा कपड़ा कौन है, वो बता दिया। हत्ता आज मैं कभी कभी सोचता हूं कितनी अजीब बात है, लेकिन हिदायत तो इसी को कहते हैं। किसी ने कहा मौला मरना नहीं चाहता हूं, क्या करूं? कहा 3 काम कर लो। ये नहीं कहा मरोगे, नहीं कहा मरोगे तो, लेकिन 3 काम कर लो तुम्हारी उम्र लंबी हो जाएगी। ये कौन बता सकता था? ये वही सिर्फ बता सकता। और ऐसी चीज बताई जो आज अगर किसी हकीम के पास जाए, बोले यार मरना नहीं है क्या करूं? कह रहे ये माजून खा लो, वो माजून खा लो, और जितना खाओगे उतनी जल्दी मर जाओगे। ठीक है, ये आप देख लो, आज यही हो रहा है। पहले खाने पीने से लोगों की सेहत बनती थी, आज लोग जो खा रहे हैं वही मर रहे हैं, और खा भी वही रहे। अजीब है ये। लेकिन अब बात मेरी उधर चली गई अजीजाने की बात, मैं दूसरी तरफ ले जाना चाहता था आपको। इंशाल्लाह आगे कल बात होगी। ये जो जुमला खाली, अब जब किसी ने कहा मौला मुझे लंबा जिंदगी चाहिए, ये नहीं कहा खाना क्या खाऊं,
अच्छा फरमाया जूता अच्छा पहनो, जूता अच्छा पहनो। युजव्विदुल हिदा, दूसरी बात क्या, युखफ्फिफुर रिदा, कपड़े जो है हल्के पहनना। बाज लोग कहते हैं ये रिदा से मुराद है कर्जा नहीं लेना, अपनी पुश्त को बोझ तले ना रखना, यानी क्या, टेंशन ना लेना। लेकिन कौन आदमी जो टेंशन ना वाला हो, है ना। आज मैं सोचता हूं टेंशन क्यों है हमें, मसला टेंशन है ही इसलिए कि हमने अपने आप को मौला से दूर कर दिया है। जितना दूर होते जाएंगे उतना टेंशन बढ़ता जाएगा, और जितना करीब होंगे उतना ही टेंशन खत्म होगा। अब एक जुमला सुनाता हूं, बस समेट लिया मैंने, आज बात यही। मिर्जा अबुल फजल चाय बेचते थे। मिर्जा अबुल फजल कुम में एक चाय की दुकान थी, 2 दिन बंद रखते थे, एक शबे चारशंबा एक जुमा के दिन। किसी ने कहा मिर्जा अबुल फजल 7 दिन में 5 दिन ही खुलते ही तुम्हारी चाय की दुकान, 2 दिन बंद रखते हो। अब अगर तुम ये दुकान खोला नहीं ना, हमें चाय पीना होता, तुम्हारी दुकान बंद है तो तुम्हारी दुकान बंद करवा दे। उसने मुस्कुरा कहा बहुत अच्छा है, जल्दी करो, ये दुकान बंद करवाओ। तुम क्या चलाओगे? कहा जिसके पास इमाम ज़माना हो, 2 दिन मैंने अपने मौला के लिए रखा है, अब तुम आज ही बंद कर दो। कहे क्यों, तो क्या होगा? कहा यार जिसका कोई सरपरस्त ना हो उसको मसला है, जिसके पास ऐसा सरपरस्त हो कि दुनिया में कहीं या मेहदी कहे तो दौड़ के उसकी मदद पहुंच जाए, उसको क्या परवाह है, बिल्कुल तुम मदद करो। अच्छा इत्तेफाक यह है कि उनसे मुलाकात हुई मौला से, तुम्हारे मिर्जा अबुल फजल तुम्हारी दुकान लॉक कर देंगे। कहा मौला जिस दिन उला के एक बड़ा लॉक मैं भी लगाऊंगा। तो इससे क्या होगा? कहा इससे यह होगा मौला अपने दिल को भी सुकून पहुंचा दो, भाई इन्होंने बंद किया था तो खुल सकता है, अब मैंने भी बंद किया, जब तक मैं नहीं चाहूंगा नहीं खुलेगा। कहा फिर होगा क्या? कहा मौला ढूंढ लूंगा तुम्हें, जहां होगे वहां खाना मिल जाएगा, खत्म। इसलिए क्या है मेरे ये कुछ प्रॉब्लम नहीं मौला। ये सब परेशानी उन लोगों को है जिनके पास आप जैसा इमाम ना हो, है नहीं मार्फत है कि कौन सा चाय बेचने वाला, ये चाय नहीं बेचने वाला बदमाश 5-5 हजार करोड़ डकारता भी नहीं खा लेता और कहेगा कि मैं तो चाय बेचता था। चाहे वो बेचे जो इमाम का खादिम हो, है ना। आज आप देखो यहीं से वैल्यू होती है करबला में शहीदों की। वो जो आए ना वहां, मैंने एक हदीस देखी आपको भी सुना था, जब करबला आने लगे इमाम मदीने से, तो बनी हाशिम का खानदान बहुत बड़ा है, इमाम हुसैन का ऐसा थोड़ी नहीं कि खानदान बहुत बड़ा था। इमाम ने खाली एक लाइन की एक हदीस इरशाद फरमाया, मन मिनकुम माना, तुम में से जो आना चाहता है आए, लेकिन एक शर्त है, बाज़िलुन मुहजित हो, अपना खून देने के लिए तैयार हो वो आए। जिसको आना हो, किसी को मना नहीं। लेकिन आया कौन? आप देखो, जब इमाम ने करबला में बीबी के कहने के मुताबिक भैया इनका इम्तिहान ले लिया, तो इमाम ने कई मरहले पे इम्तिहान लिया, वो एक अलग मौजू है। और जब इम्तिहान में कामयाब हुए तो शबे आशूर नाम पढ़ के सुनाया, ऐ हबीब तुम शहीद किए जाओगे, ऐ ज़ुहैर तुम फला जगह मारे जाओगे, ऐ फला तुम फला जगह कत्ल किए, सब एक एक तफसील। और जब इमाम ने महज़र शहादत जानबूझ के रोकी, 13 साल का बच्चा खड़ा हो गया, चचा सबका नाम पढ़ा, मेरा नाम नहीं है, मेरे अम्मू मेरा नाम नहीं है। आप देखें किस कदर जो है, 13 साल का बच्चा है, इमाम नहीं है, हाँ बेशक इमाम की गोद का परवरदा है। पूछा अम्मू हमारा नाम नहीं है, आपने नहीं पढ़ा? इमाम ने एक अजब जुमला पूछा बेटा शहादत तेरे नज़दीक कैसी है? फरमाया अम्मू आपके लिए अहला मिनल असल, ये शहद से ज़्यादा शीरीन है, मीठी है कि मैं
अपने अम्मू के लिए कुर्बान हो जाऊँ। अजब जुमला फरमाया इमाम ने, फरमाया बेटा तेरा क्या नाम, तेरा छोटा भाई अली असगर का भी नाम। हाशमी गैरत कैसी थी, हाशमी गैरत क्या थी, एक बार खड़े हो गए, कहा अम्मू मेरा भाई तो बहुत छोटा है, वो तो पैरों में चल नहीं सकता है, उसका नाम आपने ले लिया, वो कैसे शहीद होगा, क्या ये मलऊन हमारे खैमों तक आ जाएंगे। इमाम ने कहा नहीं बेटा, मैं उसको हाथों पे लेके जाऊंगा। अरबाब अज़ा मक्तल का अजब जुमला है। अब सुबह हुई, एक बेवा माँ है, कभी आप सोचिए एक बेवा माँ की एक बेटा हो, अगरचे दो बेटे थे उनके, अब्दुल्ला भी उन्हीं के बेटे थे, सगे भाई है जनाब कासिम और अब्दुल्ला, दो बेटे हो और शौहर का इंतकाल हो चुका। इंसान परवान चढ़ाता है, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं सुकून का सबब होता है या नहीं होता। लेकिन मक्तल कहता है उम्मे फरवा रात को बिठा कर बच्चों को, बेटा तेरा बाप नहीं है आप, तेरा बाप होता तो मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं होती। अरे मेरे लाल कल का दिन होगा और ये जो है फर्जंद ज़हरा है, मेरे लाल जल्दी से जाना अपने अम्मू के ऊपर कुर्बान हो जाना। रवायतें कहती है सुबह हुई, जब असहाब जा चुके तो अइज़ा की बारी आई। अइज़ा तारीख कहती है ये जनाब कासिम आए, चचा मुझे मरने की इजाज़त चाहिए। जैसे ही कहते थे, मैंने मक्तल में देखा, जैसे ही कहते थे अम्मू मुझे मरने की इजाज़त दीजिए, इमाम गले से लगाते थे और इतना रोते थे कि मैंने देखा बाज़ जगह इमाम बेहोश हो जाते थे। पूरा मक्तल में एक ही ऐसा शहजादा है जिसको हुसैन जब कलेजे से लगाते तो इतना रोते कि मौला बेहोश हो जाते। कितनी मोहब्बत रही होगी मैं सोचता हूं। कहते थे नहीं बेटा तुझे देखना होता है, मुझे अपने भाई को देखना होता है, तुझे देखता हूं, नहीं तुझे मरने की जाती है। तारीख कहती एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार आ रहे नहीं बेटा ये बात न करना। खैमे पे गए, सर झुकाया, जानुओं में बैठे रोने लगे। माँ ने पूछा बेटा क्या बात है? कहा अम्मा सुबह से माँ अम्मू के पास जाता हूँ, कहता हूँ मुझे मरने की इजाज़त दीजिए, कभी गले से लगा लेते हैं, कभी कहते नहीं जाओ तुम्हें नहीं इजाज़त दूंगा। अम्मा मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ कि अम्मू मुझे मरने की इजाज़त। माँ ने सजेस्ट किया, तरीका बताया, बेटा पैरों को बूसा लो, हाथों को चूमो। कहा ठीक है। मैंने मक्तल में ये भी खाली जनाब कासिम के लिए देखा, आए हाथों को चूमना शुरू किया, फिर बैठ गए पैरों को चूमना शुरू किया। इमाम ने गले पकड़ा, बाजू पकड़ा, बेटा क्या बात है, क्यों इस तरह कर रहे हो? कहा वो मरने की इजाजत दीजिए। कहा नहीं बेटा मैं तुम्हें मरने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ। अरबाब अज़ा अब जब माँ ने ये बताया वो कर भी लिया और फिर खैमे में गए, अम्मा इसका भी कुछ फायदा ना हुआ, तो एक बार माँ ने याद दिलाया बेटा तेरा बाबा आखिरी वक्त में था, तेरे बाबा ने मुझसे कहा था मैं अपने कासिम के हाथों में तावीज़ बांध देता हूँ, जब मेरा कासिम किसी बड़ी मुसीबत में आए तो ये तावीज़ ले खोल के देख लेना। कहा बेटा वो तावीज़ खोल के देखो, देखो तुम्हारे बाबा ने क्या लिखा है। अरबाब अज़ा अब तावीज़ खोली, अब तावीज़ खोली, बाप की तहरीर पे नजर पड़ी, ए भैया अरे करबला में मैं नहीं होगा, मेरा वारिस कासिम होगा। भैया अरे जब आपसे मरने की इजाजत मांगे तो भैया उसको इजाजत देने में ताल्लुल न कीजिएगा। अरबाब अज़ा दूसरी तरफ से इमाम ने मुखातब करके लिखा था बेटा कासिम अगर तेरा इजाजत न दे बार बार जाना जब तक तुझे इजाजत ना मिले। अब खत पढ़ा, तारीख कहती है उठे चचा के पास आए, चचा अब मैं मरने की इजाजत नहीं मांगने आया हूँ, मैं तो आपको अपने आप के भाई का खत दिखाने आया हूँ। एक बार इमाम ने कहा भाई बेटा कैसा खत? इमाम जनाब कासिम ने वो आगे किया, जैसे ही आगे किया हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए। अरे बेटा अरे क्यों नहीं कहते मौत का पैगाम लेकर आए हो? और बात ऐसा तारीख कहती है उसके बाद इमाम ने कहा अच्छा बेटा जाओ
तुम्हें अल्लाह के सवारे किया, जाओ पहले शैतानियों से रुखसत होकर आओ। जनाब कासिम खैमे में आए, हर एक बीवी से खुदा हाफिज कहा, अम्मा को खुदा हाफिज कहा, बीवियों से खुदा हाफिज कहा। खैमे से बाहर आए, अब घोड़े पे सवार किया गया। अरे तारीख ने गजब मंजर लिखा है। तारीख कहती है घोड़े की बाँह काट कर छोटी की गई, कासिम का पैर अरे उस लगाम में नहीं आता था। जब ये कर चुके अब जाने लगे, एक बार इमाम लिखा बेटा ठहर जाओ, जरा ठहर जाओ। कहा चचा आपने तो रुखसत कर दिया। कहा हाँ बेटा मैंने रुखसत कर दिया, 1 मिनट के लिए ठहर जाओ। अब हुसैन करीब आए, कहा बेटा मेरी तरफ झुको। जब झुके तो तारीख कहती है हुसैन मौला ने जनाब कासिम का कुर्ता फाड़ा, एक अमामे का सिरा दूसरी तरफ, दाहिनी तरफ, दूसरी तरफ किया। कहा ये क्या कर रहे हैं? कहा बेटा अरे यतीमों की निशानी बना रहा हूं। मौला ये कहो क्यों कर रहे हैं? शायद आका आवाज दे, अरे मेरा कासिम जब करबला के मैदान में जाएगा तो इसको यतीम समझकर कम से कम इतना तो रहम करे। लेकिन अरबाब आज़ा, बस 2 जुमले और मजलिस मैंने खत्म की। आप मेहदी उठाने के लिए तैयार हैं, आप ज़ियारत करने के लिए तैयार हैं। एक बात का ध्यान रखें, जब विवाह पुरसत है तो उम्मे फरमा को न भूले और कहिए बीबी आप तो बेवा थी, आपका बच्चा ये था, आपकी तमन्नाओं का मरकज ये था। बीबी अरे कासिम का पुरसा हमसे ले लीजिए। अरे बाब आज़ा कासिम आए, करबला के मैदान में हमला किया। मैंने एक जगह देखा है मौला जब ये हमला कर रहे थे तो तारीख खुद कहती है मौला खैमे के पीछे आए दुआ करने के लिए। पूछा मौला किस बात के लिए दुआ कर रहे हैं? कि मेरा बेटा भूखा प्यासा है और जालिम शेरों से आब है, मैं उसके लिए दुआ करना चाहता हूँ। लो अरबाब आज़ा, एक बार मक्तल में आवाज गूंजी, ए चचा मेरी मदद करो। अरबाब आज़ा अब तारीख कहती है हुसैन एक तरफ से, आका अबुल फजल अब्बास दूसरी तरफ से तेजी से दौड़े। लेकिन जैसे जैसे घोड़े की टापें बढ़ती थी आका खुद आवाज देते थे। दूसरे तरफ से कासिम की आवाज आती, चचा मदद कीजिए। लेकिन जब इमाम सराहने पहुंचे तो घोड़े की टापों से आका का जिस्म पामाल हो चुका था। हुसैन झुके, बस एक जुमला और मजलिस खत्म किया मैंने। इमाम झुके, अब जब उठे तो तारीख कहती है कि लाशा उठाए थे सीने से लगाकर खेमे की तरफ चले। अरे मौला कासिम तो बड़े छोटे थे, अब क्या ये माजरा है? आप सीने से लगाए हुए हैं और पैर जमीन करबला पे खत खींचता है, शायद बाबा का जवाब दे। अरे मेरे कासिम की लाश को जिंदगी में पामाल कर दिया, मेरे बच्चे की लाश के टुकड़े हो। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्याम यनक़लिबून। ए अल्लाह हमारे मौला के ज़हूर में ताजील फरमा। ए अल्लाह हम सबको मौला के ग़ुलामों में करार फरमा, ज़मीन को आका के ज़हूर के लिए आमादा फरमा। हम सबको अहले बैत के दोस्तारों में करार फरमा। इस दुनिया में नूर आले मोहम्मद, मोहब्बत आले मोहम्मद, हिदायत आले मोहम्मद और आखिरत में शफ़ाअत आले मोहम्मद नसीब फरमा। मातम हुसैन।